जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं छठ पूजा आ गई है और उसकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर में हो रही है। तो अगर आप लोग छठ पूजा करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। तो कुछ सावधानियां हैं उसे हम आपको बताएंगे। नहाए खाए के छठ पूजा का आरंभ हो जाता है। इस साल छठ पर्व 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जिससे इसकी महत्ता बरकरार रहे। साथ ही छठ पूजा की तैयारियों के बीच भूल कर भी कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहिए, जैसा कि कुछ लोगों को नहीं पता है और वो भूल में कर लेते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो चलिए आइए बताते हैं आपको क्या हमें नहीं करना है। मान्यता है कि छठी मैया बहुत उदार मानी जाती हैं और यह अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन पूजा के समय कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे माता नाराज हो जाए, इसलिए छठ पर्व में तैयारियों के बीच कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि सभी को पता है कि जो भी हम पूजा का सामान बनाते हैं उसमें भी सफाई का खास ख्याल रखा जाता है और कुछ सावधानियां भी रखी जाती हैं। छठ पूजा में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पवित्रता। पूजा में पवित्रता का होना बहुत ज़रूरी है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। पूजा की तैयारी के दौरान भी आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप भूल कर भी कोई ऐसी गलती ना करें या ऐसे सामान को अच्छे से दुकान से खरीद के लाएं। कोई अच्छी दुकान से ही खरीदें। जहाँ गंदगी हो वहाँ से आप बिल्कुल भी ना खरीदें और जिस चीज़ में लाएं वो भी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। ऐसी चीज़ों ना करें जो माँ को अर्पित छठ पूजा में छठी मैया को चढ़ाने वाली कोई भी चीज़ जुठलाई व खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे फल या फूल भी हैं तो उसे पशु पक्षी ने झुठलाया ना हो, उसे जूठा ना किया हो, तो उसको भी माता को अर्पित नहीं करना है। फल फूल हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए। इसे खरीदते समय भी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है आपको। जहाँ से भी लें वो दुकान भी साफ सुथरी होनी चाहिए। जो फल फूल लाएं उसे अच्छी तरह से शुद्ध कर लें। इस बात का रखें खास ध्यान, छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता है। इसको केवल व्रत साथ रखने वाले ही बनाते हैं। ऐसे में छठ करते समय इन बातों का रखें खास ख्याल। कोशिश करें कि पूजा के दौरान कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे माता रानी रुष्ट हो जाएं। अगर आप उस दिन व्रत है या आपको पूजा करनी है तो ऐसे लोग को ही साथ रखिए खाना बनाने में या प्रसाद बनाने में जो उनको छठ पूजा में चढ़ाना हो। इन चीज़ों के सेवन से बचें। 4 दिन चलने वाले इस महापर्व में जो भी व्रत करता है उसके परिजन को तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज तक के सेवन से बचना चाहिए और इस व्रत की शुद्धता तक का ध्यान रखना चाहिए। परिवार के लोगों को भी व्रत के दौरान इन चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर बच्चे भी हैं तो उन्हें भी प्याज लहसुन ना खिलाएं उस दिन। 4 दिन का पर्व है, इतने आप सावधानी बरत लीजिए। प्रसाद बनाते समय उन्हीं लोगों को पास में बैठा लें जिनका उस दिन व्रत हो या पूजा में शामिल होना चाहते हैं। व्रत करने वाले यहाँ ना सोएं। आपको बता दें, जो भी छठ का व्रत रखता है उसे छठ के सभी नियमों का खास पालन करना हो चाहिए। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को बेड, गद्दा या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। बेड गद्दा पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाला व्यक्ति को भूमि पर आसन बिछाकर ही सोने का नियम है। तो जैसे हिंदुओं में नवरात्र का आता है तो जो 9 दिन व्रत रहता है, अखंड ज्योत जलाता है, तो जमीन फर्श पर आसन बिछाकर लेटता है। उसी तरह छठ पर्व में भी आसन बिछाकर नीचे ही लेटें।
बस कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें छठ पर्व पर आप सावधानी बरत लीजिए। बहुत साफ सुथरा या शुद्धता पवित्रता के साथ उनकी पूजा करिए। माता रानी छठी मैया आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद भी देंगी। सभी का जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए। जय माता दी मेरे दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।